नमस्कार। आज 16 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड के देवघर जिले में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक महिला सहित 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया गांव में हुई इस घटना में पीड़ित उत्तम कुमार दास ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कोडरमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बरामद की। एसपी अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। 2800 लीटर शराब को जब्त कर तिलैया थाने में रखा गया। जब्त की गई शराब की कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपये की आंकी गई है। झारखंड के रामगढ़ में चुटूपालू घाटी पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। रांची की ओर जा रहे तार और सरिया से लदे ट्रेलर ने सामने चल रही बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर भी संतुलन खोकर खेत में पलट गया, जिससे उस पर लदा सारा सामान बिखर गया। जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिहिजाम पुलिस ने 76 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 सगे भाइयों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। आरोपी अभिनेश सामंता और अभिजीत सामंता पर मधुपुर देवघर के निवासी दिलीप सिंह ने वर्ष 2023 में मिहिजाम में मामला दर्ज करवाया था। महेशपुर थाना क्षेत्र के शहर ग्राम महेशपुर मुख्य मार्ग पर पोडरा जंगल के पास शनिवार को एक बड़ी दुर्घटना हुई। गिट्टी से लदा एक हाईवा तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण टर्निंग पर असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। दुर्घटना में नासीपुर गांव के रहने वाले चालक रेशम शेख और खलासी राहुल शेख गंभीर रूप से घायल हो गए। जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में साइबर अपराधी चंद्रदेव मंडल को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर उनके मोबाइल में एपीके फाइल भेजता था और फाइल डाउनलोड कराकर क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल कर उनके रुपये उड़ा लेते थे। साइबर थाना के डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ साइबर अपराध थाना के कांड संख्या 12/25 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। लातेहार में पिटाई के बाद शनिवार को 8 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने 2 दिन पूर्व बच्चे की पिटाई की थी। इसके बाद से बच्चा बीमार था। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र की है। झारखंड में पहली बार स्काई ड्राइविंग का रोमांच अब जमशेदपुर में अनुभव किया जा सकेगा। झारखंड पर्यटन विभाग और स्काई हाई इंडिया के सहयोग से 16 से 23 फरवरी तक चलने वाले इस साहसिक खेल में हिस्सा लेने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। जमशेदपुर एयरपोर्ट से शुरू होने वाले इस एडवेंचर में प्रतिभागी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाएंगे। जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुख्यात गणेश सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य स्वराज नरसिंह को गिरफ्तार किया है। एमजीएम थाना क्षेत्र से की गई इस गिरफ्तारी में आरोपी को हत्या की साजिश रचते हुए पकड़ा गया। ग्रामीण एसपी ऋषभ मार्ग गर्ग ने इस सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। झारखंड के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री रह चुके भाजपा के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा का एक 47 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनके कुंभ स्नान कर लौटते हुए प्रयागराज स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते हुए का है। हजारीबाग जिले के कड़कमदाग थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई। खपरिया रेलवे लाइन के पास एक रेलवे कर्मचारी का 100% शव मिला। मृतक की पहचान जयनाथ कुमार दास के रूप में की गई, जो खपरिया के रहने वाले थे। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में ग्राहक सेवा केंद्र में शनिवार को 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महज 1 मिनट में उन्होंने लाखों रुपये लूटे और बाइक से भाग निकले। दोनों बदमाशों ने चेहरे पर नकाब लगा रखा था और पिस्तौल के साथ थे। बीआईटी मेसरा के 70वें स्थापना दिवस में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्थान अपने बेहतरीन कामों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 70 साल में इस संस्थान के नाम कई उपलब्धियां हैं। झारखंड के देवघर में एक पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला हुआ। प्राइवेट बस स्टैंड के पास क्लब ग्राउंड में चोरी छिनतई की जांच के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मी विलास यादव पर हमला कर दिया और उनका सरकारी हथियार छीनने का प्रयास किया। देवघर में एक महिला की बहादुरी ने छिनतई की वारदात को नाकाम कर दिया। मामला शनिवार को कुंडा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी के पास का है। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने चलती बाइक पर पति संग बैठी महिला के पर्स को छीनने का प्रयास किया। महिला जेबुन्निसा के पति चिराउद्दीन अंसारी ने बताया कि वो सारठ के बड़गा गांव के रहने वाले हैं।
झारखंड के गोड्डा जिले में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बसंतराय थाना क्षेत्र के सनूर गांव में एक किसान के घर के बाहर से ट्रैक्टर चोरी कर ली गई। पीड़ित राजू मंडल ने बताया कि रात करीब 10 बजे ट्रैक्टर घर के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन सुबह उठने के बाद दरवाजे से ट्रैक्टर गायब हो गया था। चाईबासा अमलाटोला स्थित लक्ष्मी ऑटो सेंटर अप्रैलिया वेस्पा का ऑथराइजर डीलर के प्रोप्राइटर साकेत चौबे ने जानकारी दी कि आज लक्ष्मी ऑटो सेंटर पर अप्रैलिया 457 RS की लॉन्चिंग की गई। इसके साथ ही गाड़ी की डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। झारखंड के विभिन्न जिलों में हवा में आए बदलाव के कारण ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। सर्द हवा के कारण पिछले 24 घंटे में न्यूनतम पारा में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। तापमान में अचानक 5 डिग्री गिरने से रांची में सुबह और रात के दौरान ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत पूरे राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान रात में ठंड रहेगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के साथ मौसम गर्म होगा। साइबर अपराधियों समेत राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन प्रसार सह प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के फर्जी वेबसाइट www.jharkhandagri.com बनाकर 1523 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला। इस फर्जी वेबसाइट पर कृषि विभाग के द्वारा नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी झारखंड में प्रखंड स्तरीय 3 पदों ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर और असिस्टेंट कलर पर नियुक्ति की सूचना प्रकाशित की गई। झारखंड पुलिस ने संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना समेत उनके गुर्गों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अब एक ही जेल में ज़्यादा दिनों तक आपराधिक गिरोह को सरगना को नहीं रखा जाएगा। हर 1-2 महीने में गिरोह के सरगना को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। झारखंड पुलिस की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची में युवाओं के फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर एक गिरोह ने बैंक ऑफ इंडिया की रामगढ़ शाखा को 6.23 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में गिरोह के सदस्यों ने युवाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर ऑयल टैंकर के लिए लोन लिया। वहीं बैंक के क्रेडिट मैनेजर ने युवाओं के नाम पर जारी फर्जी लोन को सत्यापित किया था। तत्कालीन क्रेडिट मैनेजर बोंगरा कुमार सिंह को सीबीआई ने 30 जून 2022 को हिरासत में लिया था। तब से वो जेल में बंद है। झारखंड में बीजेपी में वैसे तो सब कुछ शांत सा लग रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए गेटिंग जारी है। इन दिनों नेता प्रतिपक्ष से अधिक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। धनबाद के सरायकेला के भुई मोड़ मंदिर के पास स्थित शिवम कॉलोनी में शुक्रवार की रात 9 बजे आग लगने से D3 रेस्टोरेंट के मालिक शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू का घर जलकर खाक हो गया। घटना का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में स्वतः निबंधन और अनुशंसित लाभुकों की सूची में फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। गिरिडीह के अलावा अन्य जिलों में भी गलत दस्तावेज के आधार पर अपात्र को लाभुक बनाए जाने की आशंका है। रांची जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण को धरातल पर उतारने के लिए काम करने का तरीका बदला जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU की स्थापना की जा रही है। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पहले सुबह व शाम में मामूली ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन में खिली धूप के कारण गर्मी हर दिन बढ़ रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा की और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रांची में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है और राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। झारखंड में शिक्षा सुधार के लिए नई पहल। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। खनन क्षेत्र में नई नीतियों की घोषणा। झारखंड सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शी और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। इन नीतियों के माध्यम से अवैध खनन पर रोक लगाने और स्थानीय समुदायों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा। राज्य के कृषि विभाग ने किसानों के लिए कृषि मित्र ऐप लॉन्च किया, जो उन्हें मौसम की जानकारी, फसल सलाह और बाजार मूल्य जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करेगा। जैसी आज की झारखंड मुख्य 25 खबर है। इसी तरह झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलता रहेगा आपको प्रत्येक दिन इसी तरह हर अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।